शादी ब्याह में नौलखा सिकड़ी हार नौलखा पहनना कोई जरूरी नहीं है कि नौलखे पहन के शादी होगा। शादी ब्याह ताग पात ढोलना पर भी होता है। जो छोटा सा एक रहता है धागा में बांधा हुआ रहता है उससे भी शादी हो जाता है। तो अगर सरकार अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, भारत सरकार अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सोना नहीं खरीदिए, तो इसके पीछे का जो थ्योरी है उसको भी समझना होगा कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कह रहा है। कोई भी सरकार जब विकट स्थिति आता है, जो पूरे वर्ल्ड पर अभी अभी के डेट में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सोना का, कैसे लोग को जानकारी हुआ कि ये सोना है, सोना दुनिया में कहां से आया, किस देश के पास कितना सोना है, आखिर सोना जब दुनिया में इतना है तो उस सोना को टोटल एक जगह रख देने पर कितना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सरकार अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको सोना नहीं खरीदना है, तो इसलिए कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड पर अभी देख रहे हैं कि विकट स्थिति आया हुआ है। उधर अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, जिससे जो इस रास्ता से आपका जो तेल आता है, जो आपका गैस आता है, जो अपने तरफ से पूछ जाता है, सब चीज ठप हो गया है। तो उस स्थिति में अगर भारत के पास जो उसका अपना स्टॉक है, जो उसके पास जो बैंक में जो इकट्ठा करके जो धन रखा गया है, देसिया भाषा में हम बिल्कुल बात करेंगे, तो वो जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का, वो उसमें से अगर खर्चा हो जाएगा, तो खर्चा जब हो जाएगा 700 से 800 टन साल में गवर्नमेंट को बाहर से सोना खरीदना पड़ता है यहाँ पर भारत के लिए, जिसका मार्केट में लेन देन होता है। लेकिन ये सोना जो है ये कोई ज्यादा नहीं है, इसका बिल्कुल ही सीमित भंडार है, और सीमित भंडार होने के कारण इसका दाम इतना महंगा रहता है। और पूरा दुनिया में जो सोना है ना, वो सोना में पूरा दुनिया का अगर सोना मिला लीजिए, उससे मोटा मोटी 70 से 80% सोना भारत के मंदिर में और भारत के आम लोगों के घर में का जो सोना है उसको मिला दीजिए तो उतना सोना है, तो पूरा दुनिया का। अच्छा, अभी देश का स्टॉक जब देखिएगा ना, तो सबसे ज्यादा अभी देश में अमेरिका में है, मोटा मोटी 8133 टन सोना है अमेरिका का, जो अमेरिका का स्वर्ण भंडार है उसमें। तो अमेरिका तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें सब देश से बेईमानी करके मंगा लिया था सोना, और इकट्ठा करके उसके बदला में डॉलर छप छप के देता था। तो डॉलर जब छप छप करके अमेरिका दे रहा था, और उसके बदला में सोना लेके रख ले रहा था, क्योंकि अमेरिका दूर तक सोचता है कि आने वाला समय में इस डॉलर का भी वैल्यू खत्म अगर हो जाएगा तो सोना रहेगा, तो सोना दे करके किसी से अपना कारोबार कर सकते हैं, देश को आर्थिक स्थिति से उबारा जा सकता है। तो ऐसे करके तो ये देख लेते हैं हम लोग कि डॉलर और सोना में पहले सबसे पहले आपको अंतर समझना होगा कि अगर सरकार रोक रहा है तो सोना नहीं खरीदना है, तो क्यों? क्योंकि सोना जो खरीदाता है ना, वो अपना भारत दूसरा देश से लाता है, मोटा मोटी स्विट्जरलैंड से आता है, 40% सोना आता है स्विट्जरलैंड से। तो स्विट्जरलैंड से जब सोना आता है तो उसको उसके बदला में डॉलर देना पड़ता है। डॉलर जो है भारत के पास, डॉलर जो है मोटा मोटी मान के चलिए कि बहुत कम मात्रा में उसको रखा गया है। तो स्विट्जरलैंड से डॉलर में लाया जाएगा तो सोना आएगा, और आप यहाँ खरीदिएगा उसको पैसा में, तो फिर यहाँ क्या हुआ, डॉलर का तो भाव चढ़ गया और पैसा का भाव गिर रहा है। तो इसीलिए जो रुपए है उसका रेट गिर रहा है। आज मोटा मोटी 95 रुपया अमेरिकन एक डॉलर के बराबर हो गया है। तो देख लीजिए, और दिन पर दिन बढ़ रहा है, 2-4 दिन में और सुन रहे हैं कि बढ़ने का स्थिति है। तो ये स्थिति जो बना हुआ है कि डॉलर दिन पर दिन मजबूत होते जा रहा है, क्योंकि इससे वर्ल्ड व्यापार होता है। आपका रुपया है, आपका रुपया से सब जगह व्यापार नहीं कर सकते हैं। विदेश से जो लोग आते हैं आपके यहाँ व्यापार करने, वो लोग डॉलर लेके आते हैं। विदेश में जो लोग नौकरी करते हैं वहां से वो भेजते हैं तो डॉलर आता है। इन्हीं बहुत विकट स्थिति में जो विश्व बैंक है वहां से सरकारें डॉलर लेती है अपना जो जरूरतमंद चीज है उसको पूरा करने के लिए। तो इतने जगह से ये डॉलर तो भारत सरकार छाप नहीं रहा है, भारत सरकार जो अपना करेंसी छाप रहा है, जो 100 का नोट छाप रहा है, तो उस नोट का 100 मोटामोटी 95 रुपया का $1 मिलता है। तो यहाँ पर रुपए का थोड़ा रेट गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। अगर सोना नहीं खरीदा है, मान लीजिए कि हमको क्या जरूरत है, सोना अगर नहीं खरीदे ना तो बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा कम खरीदेगा, तो उस स्थिति में
क्या होगा कि डॉलर का खर्चा कम हो जाएगा, डॉलर का स्टॉक बना रहेगा। उस समय में पैसा आपका भी, मान लीजिए कि अगर करेंसी आपके पास है, पैसा है, तो पैसा का भी स्थिति बना रहेगा। तो उस पैसे का जो गिरता ग्राफ है उसको रोकने के लिए सरकार ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आपको सोना नहीं खरीदना है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बुझा गया होगा कि सोना खरीदने से कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, अर्थव्यवस्था में कहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, सोना नहीं खरीदना है। देश में अभी चारों तरफ से संकट आया हुआ है, तो उस खाली भारत पर ही नहीं आया है, सभी देश पर। मान लीजिए कि जिनका सामान नहीं हम लोग खरीद के ला रहे हैं, तेल जिस देश से हम लोग लेके नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी तो दिक्कत है, तो उनका सामान बेचा नहीं रहा है, हमारे यहाँ आ नहीं रहा है। पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है थोड़ा, और बढ़ने का संभावना है। तो ये सभी के लिए दिक्कत है, जिसका नहीं बिकाया सामान उसके लिए भी, जिसका बिका गया उसके लिए भी। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का थोड़ा स्थिति हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में आरबीआई के पास 7 अरब डॉलर है, 7 अरब डॉलर भारत में आरबीआई के पास स्टॉक में है, और कई देशों का करेंसी है, और सभी देश का पैसा रखना पड़ता है। कब की स्थिति कब आ जाए, कहाँ किस पैसा से, किस करेंसी से, किस देश से हमको व्यापार करना पड़े। तो इसीलिए और भी देश है जिसका जापान हो गया, जर्मनी हो गया, सभी जगह का कुछ जो करेंसी होता है उसको स्टॉक में रखा जाता है। लेकिन डॉलर जो है 700 अरब है। अच्छा, विदेश में भारत का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है ये, अब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये स्विट्जरलैंड में है। ये 2 जगह भारत अपना जो सोना है, कुछ स्टॉक स्विट्जरलैंड में, कुछ ब्रिटेन में भी, वहां जो विश्व बैंक है उसमें रखा जाता है। तो ये आप देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या स्थिति है अभी। अच्छा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार आरबीआई के पास 880.52 टन गोल्ड है, सोना है। अच्छा, भारतीय परिवार और मंदिर को मिला दीजिए तो 25,000 से लेके अब 35,000 टन सोना जो भारत के मंदिर है उसके स्टॉक में है, और जो भारत का परिवार है उनको मिला दीजिए तो 25 से 35,000 टन सोना है इकट्ठा। अच्छा, उसके बाद में और देख लीजिए आप, भारत में आयात सोने का 7 से 8 टन सोना होता है। हर साल 700 से 800 टन सोना विदेश से भारत को खरीदना पड़ता है। क्यों? आप जो आज मार्केट में देख रहे हैं ज्वेलरी का बाजार अभी थोड़ा डाउन हुआ है गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर, तो ये जो गहना गुड़िया ये सब बनता है ना, ये मान लीजिए सोना से ही बनता है, तो इसीलिए इतना सोना बाहर से भारत सरकार को खरीद के लाना पड़ता है। उसके बदला में जहां से सोना आता है उसको डॉलर देना पड़ता है, तो इसीलिए। अच्छा, जो 72 बिलियन मैंने मान के चलिए सालाना खर्च 72 बिलियन यूएस डॉलर है। 72 बिलियन यूएस डॉलर सोना के लिए भारत सरकार को साल में खर्चा करना पड़ता है। इस चीज को आप ध्यान दे दीजिए। अच्छा, भारत में अपना खनन 1 से 2 टन, 2-3 जगह अपना भारत में सोना निकलता है, लेकिन उतना नहीं निकलता है, 1 से 2 टन साल में निकलता है। तो उससे क्या होगा, तो वो तो गहने गुड़िया में रह जाता है, गहने गुड़िया बनता है उसी में रह जाता है। अच्छा, विदेश से आयात, स्विट्जरलैंड से 40% सोना आता है, यूएई से आता है और दक्षिण अफ्रीका से आता है। ये 3 गो देश से सोना भारत में आता है, ज्यादा आता है, और भी कहीं कहीं से आता है। सोना डायरेक्ट सरकार नहीं खरीदता है, ये जो कुछ बैंक है उनको दिया हुआ है कि आप सोना स्टॉक में खरीद के ले आओ, तो ऐसे करके वो सोना आता है। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कि दुनिया में किसके पास कितना सोना है, किस देश के पास, तो इसको थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिका के पास 8,133 टन है, जर्मनी के पास 3,352 टन सोना है। उसके बाद में देख लीजिए इटली के पास 2,451 टन सोना है, फ्रांस के पास 2,433 टन सोना है, रूस के पास 2,337 टन है। सब तो देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनका भी थोड़ा देख लेते हैं। उनके पास है 64.86 टन, मान के चलिए ना कि 65 टन सोना पाकिस्तान के पास है। इसीलिए कर्जे इसको जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है
वो देखता है कि भाई किसके पास स्टॉक में है ना। और मान लीजिए किसी को अगर कोई कर्ज दे रहा है तो पहले देखता है ना कि अगला चुकाएगा कहाँ से, इसके पास है क्या। तो वैसा है। तो आप देख लीजिए कि मोटा मोटी 65 टन सोना पाकिस्तान के पास है, जो अपना पड़ोसी मुल्क है, जो हर बात में परमाणु बम चलाता है। तो ये आपने देख लिया। अच्छा, थोड़ा सा इधर भी हम लोग देख लेंगे। दुनिया में सबसे पहले सोना आखिर, अच्छा ठीक है, धरती पर सोना सबसे पहले कहाँ से आया? तो धरती पर सोना ना जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उसी समय जब पृथ्वी कभी आग का गोला हुआ करता था, फिर ठंडा होता था, फिर आग का गोला, मोटा मोटी 4 अरब साल पहले। तो उसी समय दो ठो तारा आपस में, दो ठो तारा जो होता है आपस में टकराए। वो तारा जो थे ना सोना के तारा थे, और टकराए और वो का कण छिटा गया, पूरा पृथ्वी पर ही नहीं और भी जो बेटी है वहां छिटा गया, और पृथ्वी पर उसका परत बन गया। और जो भारी होता है, वजन होता है जिस चीज में, मान लीजिए कादा है, कादा के ऊपर में गिट्टी रख दीजिए, जैसे जैसे गिट्टिया हिलेगा, कादा को हिलाइए थोड़ा तो हिलेगा, तो गिट्टी अंदर चला जाएगा। वैसे ही सोना में थोड़ा वजन होता है। पृथ्वी का जो परत था, इस पर से कई बार लावा बना, कुछ बना और अंदर चला गया पृथ्वी के गर्भ में चला गया सोना। वही सब सोना है। सोना पृथ्वी का चीज नहीं है, ये अंतरिक्ष का चीज है, जो गिफ्ट में गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा यहाँ पर मिला है, जिसको गहना गुड़िया बना के आदमी पहनता है, शुभ माना जाता है। तो ये सोना कहाँ से आया आपने देख लिया। अच्छा, ये सोना का खोज देखिए, सबसे पहले सोना का गहना बुल्गारिया के वर्ना नेकोपोलिस में पाया गया था। वहां पर पाया गया था कि सोना का गहना, जिससे माना गया कि मानव सभ्यता गहना बना करके ये पहनता है, मोटा मोटी 4600 ईसा पूर्व में, 4600 ईसा पूर्व वाले ईस्वी के पहले इतना दिन वो पाया गया। अच्छा, उसके बाद में देख लीजिए पहला सिक्का 560 ईसा पूर्व में लीडियन सभ्यता, लीडियन सभ्यता तुर्की में रहता था लोग। तो यहाँ का जो शासक था उसने एगो सिक्का बना करके सोना का सिक्का चलाया था 560 ईसा पूर्व में। अच्छा, दुनिया में अब तक 2000 हाँ 2,16,000 मीट्रिक टन सोना अभी 22 मीटर, मैंने टोटल दुनिया का सोना मिला दीजिए तो इतना है 2,16,000 मीट्रिक टन सोना है पूरा दुनिया में। जिसको सब जगह का सोना को इकट्ठा करिएगा ना, सब पूरा जितना लोग सोना निकलने हैं, तो मोटा मोटी 22 मीटर का एगो 22 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा, 22 मीटर ऊंचा का एगो घर बनेगा। इससे ज्यादा सोना नहीं है। जो आप किसी पार्क के किसी कोना में रख दीजिएगा, जैसे एक घर होता है 22 मीटर ऐसे, 22 मीटर ऐसे, 22 मीटर ऊंचा, तो वैसा एक बिल्डिंग के तरह, एक अपार्टमेंट के तरह उतना सोना स्टॉक में है। पूरा दुनिया का सोना मिला लीजिए। अच्छा, उसके बाद में वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी 57,000 टन सोना और जो धरती का गर्भ है उसमें है 57,000 टन सोना अभी है, जिसका खुदाई चल रहा है और जहां तहां निकल रहा है, भारतों में एक जगह निकल रहा है। तो आपको यही जानकारी देना था कि सरकार आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सोना नहीं खरीदिए। तो इसके पीछे थ्योरी यही है कि सोना खरीदना पड़ता है डॉलर में, और अपने पास जो भारत का करेंसी है, इस करेंसी में सोना नहीं मिलता है, और उसके लिए डॉलर के लिए करेंसी आपको जो भारत का नोट है उसको खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसा ही करके ये दिक्कत आ जाता है।